बाबा कहते हैं सुख देना है। बाबा की श्रीमत कभी भी किसी को दुख नहीं देती है। कोई कहते ना तुम ब्रह्मा कुमारीज में जाने लगे ना तब से ऐसा हुआ, वो फॉलो ही नहीं कर पा रहे होंगे। तो बाबा ने कहा कि इसलिए श्रीमत क्या है ये बहुत क्लियर होना चाहिए। जो बाबा ने मुरली में कही, और ऑफ कोर्स कभी कुछ लाचारी हालत में कुछ निमित्त की गाइडेंस रही, वो ही श्रीमत है। हम आपस में ब्राह्मणों को पूछ लेते हैं और अगर फिर वो करते हैं तो श्रीमत नहीं हुई है। तो इसलिए क्या श्रीमत है क्या मनमत है ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए। चलो बाबा के शब्दों में सुनते। 5/5/21। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो। आसुरी मत पर दुख देते आए हैं, अब सुख दो, सुख लो। सुख दो, सुख लो। प्रश्न है, बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? हार और जीत का खेल है, गेम है। कल का वरदान था ना, माया के विघ्न को खेल समझो। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है, वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। अब नई राजधानी आने वाली है, उसके लिए बाप अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। तो अब पुरुषार्थ कर उच्च पद लेना है। ये राज बुद्धिमान बच्चे समझेंगे कि अब ये पुरुषार्थ कर उच्च पद हमें लेना ही है। अच्छा, तो बाबा के खेल है ना, खेल में क्या होगा, कभी कोई हारेगा कभी कोई जीतेगा, खेल है। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम तुम्हारी कसम, ऐसा कुछ नहीं। क्या है? बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम तुम्हारी कसम, तुम्हारे हैं जब तक तो दम में है दम, तुम्हारी कसम। कहो नाम उल्फत का बदनाम क्यों है, हमारी वफाओं पे इल्जाम क्यों है। कहो नाम उल्फत का बदनाम क्यों है, हमारी वफाओं पे इल्जाम क्यों है। बताओ तो होगा तुम्हारा करम, तुम्हारी कसम। जहां तक जहां के नजारे रहेंगे, तुम्हारे रहे हैं तुम्हारे रहेंगे। न डोलेंगे उल्फत में अपने कदम, तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। ये माना है मुश्किल मोहब्बत की राहें, ये माना है मुश्किल मोहब्बत की राहें। अगर डाल दी तुमने बाहों में बाहें बाबा, अगर डाल दी तुमने बाहों में बाहें, खुशी से सहेंगे तुम्हारे सितम, तुम्हारे सितम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति दीदी। थैंक यू। ये पॉजिटिव वे का दृढ़ता है। तो बाबा की हाथों में हाथ डालेंगे तो सब सितम सहन हो जाएगा। एक्यूरेट गीत है। तो इसका दो मीनिंग हो सकता है ना, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। नेगेटिव वाले भी कह सकते हैं इसको, पॉजिटिव वाले भी कह सकते हैं इसको। यहाँ बैठ के तो पॉजिटिव ही सोचेंगे जी, हाँ पॉजिटिव होंगे ऑब्वियसली सब ये बैठने वाले। पॉजिटिव का है। करे ये
लेकिन हम नहीं कोई कहे कि ऐसा सुना है हमने, वहाँ ऐसा सुना है, ये है, पर हमें पता है ना। तो इसलिए न छोड़ना है, न चेंज होना है, न अपनी इम्प्रेशन चेंज करना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अर्थ समझा। यहाँ कोई कसम खाने की दरकार नहीं है, ये तो आत्मा में समझ चाहिए। आत्मा तमो प्रधान होने के कारण बिल्कुल ही बेसमझ हो गई है। बच्चे जानते हम कितने बेसमझ थे, अब कितने समझदार बने हैं। दूसरे सत्संग आदि में ये बातें होती नहीं। वह शास्त्र रामायण आदि पढ़ते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकल जाता है, कोई प्राप्ति नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य आदि बहुत करते हैं, धक्के खाते रहते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में कोई को सुख है नहीं। प्राप्ति एक होता है सुख शांति, टेम्पररी उस समय मिले जब हमने कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी की, और एक होता है डीप रियलाइजेशन जो हमें आगे के लिए चेंज होने में मदद करता है, और तीसरा है गहरी इंस्पिरेशन, इतना इंस्पायर्ड हो गया कि वो चेंज आया। तो अब इन तीनों में से जब भी ये फिजिकल जो भक्ति में करते हैं, ज्यादा क्या प्राप्ति होती है? फर्स्ट ही शायद होगी ज्यादा से ज्यादा, उस समय के लिए थोड़ा अच्छा लगेगा, वो भी जरूरी नहीं है। कभी कभी वो विधि में इतने एनग्रोस्ड हो जाते हैं कि शांति नहीं होती है, करते समय भी वो शांति की अनुभूति नहीं होती है। होता है ऐसा रिचुअल्स में, उसमें पूजा में वो इतना विधि, तो मतलब जब तीनों ही प्राप्ति नहीं है तो फिर किसके लिए समय हमने दिया फिर? तो बाबा कहते हैं कोई प्राप्ति नहीं। यज्ञ तप दान आदि बहुत करते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। इस दुनिया में कोई को सुख है नहीं। अब बाप सारी समझ देते हैं, सबको सुख शांति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। भक्ति मार्ग वाले भी याद करते रहते हैं, हे दुख हरता सुख करता सदगति दाता। देखो दुनिया में क्या लगा पड़ा है, किसको सबको दुखी लगा रहता है। जो भी मनुष्य मात्र है, किसको ये पता ही नहीं कि बाप कौन है, बाप से क्या वर्षा मिलता है। बेहद के बाप को जानते ही नहीं है, धक्के खाते रहते हैं शांति के लिए। अब ये किसने कहा कि मन की शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए, ये किसने कहा? भक्ति में बोलते हैं ना, तो क्यों, कौन कहता होगा मन की शांति चाहिए? सोचने की बात है ना। मन कह रहा है तो आत्मा कहती है ना मन की शांति चाहिए। तो किसने कहा मन की शांति चाहिए? आत्मा कहती है। ये भी मनुष्य नहीं जानते। दे अभिमान है ना। साधु संत आदि सब दुखी है, सब शांति चाहते हैं। मन की शांति मिलेगी या मन को शांति मिलेगी? क्या होगा? मन को। अभी बाबा ने मुरली में कहा था कि आत्मा तो नेचर है संकल्प को रचना, क्रिएट करना, तो वो तो करेगा ही करेगा। शांत होके बैठ जाए वो तो फिर एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी। तो मन की शांति नहीं हो गए। हाँ, शांति वाले संकल्प कर सकता है तो मन को शांति मिल सकती। शांति के संकल्प क्रिएट करेगा। संकल्प क्रिएट ही ना करे वो शांति नहीं होगी। वो होगा कहाँ है ना, वो भी तो एक स्टेज परम धाम। परम धाम में।
तो बाबा कहते हैं सबको दुख लगा ही रहता है, देह अभिमान है ना। अभी तुम बुद्धिमान बने हो, आत्मा कहती है मनुष्य नहीं जानते, साधु संत आदि सब दुखी है, सब शांति चाहते हैं। बीमारी आदि तो साधु संतों को भी होती है, एक्सीडेंट होते हैं, दुनिया में दुख के सिवाय तो और कुछ है ही नहीं। अभी तुम बुद्धिमान बने हो ना, बाप ने समझाया है, ड्रामा के अंदर नई दुनिया और पुरानी दुनिया, सुख और दुख का खेल बना हुआ है। बाप ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है और सब मनुष्य मात्र की बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है। बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि है। बहुत उन दिनों बहुत फेमस था ना गोदरेज का ताला। और हमारी जो बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग है, उसमें सबसे पहला जो कंपनी में प्रोग्राम हुआ था वो गोदरेज कंपनी में हुआ था। घाटकोपर में है, बॉम्बे घाटकोपर में गोदरेज कंपनी का, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। वो यही कहते थे बहने कि गोदरेज का ताला है ना, गॉड ही खोल सकता है। गोदरेज है, बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि है। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, बरोबर बेहद का बाप मिला है। वह हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं कि यह खेल कैसे बना हुआ है। जब सुख होता है तब दुख का नाम नहीं होता। तुम बच्चों को बुद्धि में है कि हम बाप से सुख शांति संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं। सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक कोई दुख नहीं होगा। सुख शांति संपत्ति का वर्षा लिया है हमने बाबा से। तो वर्षा जो लिया है वो मतलब दुनिया का वर्षा नहीं लिया है, महलों का वर्षा नहीं मिला है। देखो इनहेरिटेंस वर्ड सुनते ही जनरली डिफरेंट एक परसेप्शन होती है ना, एसेट्स प्रॉपर्टी, पर बाबा ने कहा सुख शांति संपत्ति इसका वर्षा मिला है। सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक कोई दुख नहीं होगा। अब तुम रोशनी में हो, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अपनी राजधानी में, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो कौन सा, अपनी राजधानी में एक दो से उच्च पद पाए, ये रेस करनी है, इससे मेरा पद अच्छा हो। दादी जानकी का था ना, लेट आई तो मैं कैसे आगे बढ़ूं। कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग संकल्प था कि इन लोगों ने तो इतना 1.5 साल लेट आई और इन्होंने इतना पुरुषार्थ कर लिया, मैंने तो किया नहीं। हम कितने लेट आए हैं, 1.5 साल लेट। तो कितना फास्ट भागना है। 80 years 86 years मेजॉरिटी तो पूरा टाइम चला गया यज्ञ का। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो हमारा मोस्ट बिलवेड बाप है, तुम जिसकी अपरम अपार महिमा है। ये स्कूल है बेहद का, वो उच्च ते उच्च बाप श्रीमत देते हैं। बाकी सब मनुष्य मात्र आसुरी मत पर एक दो को दुखी देते हैं। तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। इस ड्रामा में हम एक्टर्स है, ये कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे अब समझते हो इस ड्रामा में भारतवासियों का ही ऑलराउंड पार्ट है। आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे। ऑलराउंड पार्ट बाबा किसे कहते हैं, बोलो रवि भाई। बाबा कहते हैं तो हम भारतवासी पूरे ऑलराउंड पार्ट बजाया था, आगे तो कुछ भी नहीं समझते थे। अब तो मूल वतन से लेकर सूक्ष्म वतन
स्थूल वतन सबको तुम जान गए हो, तुमको सच्चा ज्ञान है। परमपिता परमात्मा हमको इन द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाबा हमको त्रिलोक का सारा ज्ञान दे रहे हैं। यह है बच्चे कांटों का जंगल। बच्चे जानते हैं अभी हम कांटों से फूल अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। यहाँ तो छोटे बड़े सब दुख देते हैं। गर्भ में माता को बच्चे दुख देते हैं। वो ये बहुत ही बच्चे अच्छी पुरानी दुनिया है। क्या हम सोच भी नहीं सकते ना, मतलब दुनिया वाले तो इस बात को कि दुख भी कुछ वर्ड होता है, इसका भी किसी को पता ना हो। ऐसी कोई दुनिया हो भी सकती है। तो बाबा कहते बहुत ही छीछी पुरानी दुनिया है। सृष्टि चक्र को कोई भी जानते नहीं है। हम कहाँ से आए, कितने जन्म लिए, फिर कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं जानते। बेहद का बाप अर्थात सब सीताओं का एक राम व निराकार है। तुम सभी सीताएं हो। बाप है ब्राइड ग्रूम। एक साजन की सब सजनियां है, भक्तियां है। जो भी सीताएं है सब रावण की जेल में फंस शोक वाटिका में आ गई है। सारी दुनिया के सब मनुष्य मात्र एक भगवान को याद करते हैं। भक्तों का रक्षक भगवान को कहते हैं। तुम सब अभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। ब्राह्मण जानते हैं हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है। शिव बाबा है स्वर्ग का रचयिता। अच्छा, स्वर्ग कहो अथवा दैवी राजधानी कहो, यह स्वर्ग की राजधानी है ना। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है, यह भी तुम अभी समझते हो। यहाँ जब सतयुग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी है कलयुग। तो सतयुग एक्चुअली कितना मतलब एकदम लॉजिकल बात है कि जब नाम सतयुग है, सत्य युग, तो कोई भी ऐसे हिंसक वाला काम होगा? सतयुग, सत्यता वाला, जैसे युग का नाम ही है सत्यता। कितना कॉमन सेंस की बात थी। तो कैसे वहां प्रहलाद हो सकता है, कैसे हिरण्यकशिपु, इस तरह के डेमन्स होंगे वहां। तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण जब स्वर्ग की राजधानी थी तो लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अभी है कलयुग। मनुष्य तो कितने घोर अंधियारे में होने के कारण कुछ नहीं जानते हैं। अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। तुम सब सीताओं का सदगति दाता एक राम है। सीताएं सब दुर्गति में है। दुर्गति अर्थात दुर्गति किसे कहेंगे? अभी सब दुर्गति में है। दुर्गति अर्थात परतंत्रता। जहां आत्मा विवश है, यह है दुर्गति। देह अभिमानी। हर बात में आत्मा पराधीन है, परतंत्र है। क्या करूं, बोलना नहीं चाहती थी बोल दिया, सोचना नहीं चाहते थे सोच लिया, करना नहीं चाहते थे, फिर कर्मेंद्रियों के अधीन, फिर मन के अधीन, बुद्धि के अधीन, संस्कारों के अधीन। तो अधीनता का नाम दुर्गति है ना। इसलिए तो सब सीताएं दुर्गति में थी। पानी बदल लिया और वो भी डाल दिया। कि ये जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हो विनाश हो जाएगा।
अभी सब दुर्गति में है, परंतु ये कोई समझते थोड़ी कि हम दुर्गति में हैं। अपने साहूकारी का ही नशा है। हमको इतने मकान हैं, इतना धन है, इतने महल है, किसको पता ही नहीं कि दुख की दुनिया अब बदलनी है। हमें क्लियर है कि दुख की दुनिया अब बदलनी है। नशे में चलता है कि ऐसे ही अभी जैसे है वैसे हमेशा ही चलता रहा। देख रहे हैं ना हम लोग क्या क्या चेंजेस हुए। फिर सोचा बस अब ऐसे ही चलेगा, ठीक है इतना। अब देखा ये और कैसे चेंजेस हुए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये बदलनी है, और बदलनी का मतलब है अति में जाएगी ना हर चीज। अति। सूरज भाई को किसी ने कहा कि पिछले साल वाला तो फिर भी ठीक था, ये जो वायरस है, अभी वाला तो बहुत खतरनाक है ना ये। तो उन्होंने कहा कि अगले साल फिर आप ऐसे ही कहोगे। मतलब दुख की दुनिया कितनी फास्ट, तो दुख तो बढ़ेगा ही ना, चेंज। तो बाबा कह रहे हैं विनाश हो जाएगा, विनाश के लिए पूरी तैयारियां हो रही है, मौत सामने खड़ा है। किसके लिए बाबा कह रहे हैं? साहूकारी का नशा है कि हमको इतने मकान है, इतना धन है, इतने महल है। मौत तो सामने खड़ा है, सब मिट्टी में मिल जाना है। ये जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हो विनाश हो जाएगा। विनाश के लिए पूरी तैयारियां हो रही है। ये वही महाभारत लड़ाई है, वही गीता का भगवान है, परंतु बाप की बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल दिया। अब शिव बाबा तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। बड़े ते बड़ी भूल ही यह है जो भगवान का नाम ही गुम कर दिया गीता में से। तुम बच्चे जानते हो हमको कोई मनुष्य साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। क्लियर है? डायरेक्ट परमात्मा के महावाक्य है, सामने वो है। वह बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, सब कुछ है। ये तो नहीं भूलना चाहिए ना। बाप कहते हमारे सब बच्चे, परंतु सभी को थोड़ी पढ़ाएंगे। किसको पढ़ाएंगे फिर बाबा? बच्चे तो सारे हैं, पढ़ाएंगे सबको नहीं, और वो भी बाप है। तो बाबा किसको पढ़ाएंगे? तो काबिलियत होती है कि धन खर्च कर सकते हैं, लेकिन बच्चे में भी तो वो पोटेंशियल चाहिए वो वाली स्टडीज करने के लिए। तो ऐसे बच्चों को ही तो उनके ऊपर उनको फिर हायर स्टडीज के लिए वैसे करेंगे। अगर जो 10th में ही नहीं कर सकता है तो उसके लिए फिर थोड़ी कर सकते। तो बाबा भी पढ़ा तो सबको सकते हैं, मतलब सब बच्चे हैं, लेकिन किनको पढ़ाता है? जिनके अंदर ये पोटेंशियल है, या जो सत्युग त्रेता युग की आत्माएं हैं, वो ये वैल्यू बेस्ड ज्ञान सुनेगी ना। नहीं तो रोज 1 घंटा सुनना इजी है क्या? वो तो सोचते हैं 15 मिनट पूजा आदि करी, खत्म किस्सा। 1 घंटा कौन बैठ के सुनेगा, और वो भी रोज रोज 365 डेज। तो बाबा कहते हैं वह बाप भी है। बाप कहते हैं हमारे सब बच्चे, परंतु सभी को थोड़ी पढ़ाएंगे। बाप कहते हैं हम भारतवासियों को फिर से राजयोग सिखाने आए हैं। भारतवासी स्वर्गवासी थे, हीरे मिसल थे, अब कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। घर में कितनी अशांति है। कहते बाबा हमको क्रोध आता है, बच्चों को मारना पड़ता है। अच्छा, फिर डर लगता है कि हमने तो 5 विकार शिव बाबा को दान दे दिया, फिर हम ये क्यों क्या करते हैं? तो क्या करें? बच्चों पर क्रोध आता है, सारा क्रोध भी बच्चों पर ही निकालते हैं। वैसे सपोज वो होते भी होंगे कुछ इस तरह के हरकतें करते हैं, फिर बच्चा कुछ स्ट्रेस भी वही निकालते हैं। क्या करे फिर?
बाप समझाते हैं इस समय सभी पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। देह अभिमान का भूत आने से फिर सब भूत लग जाते हैं। अब बाप कहते देही अभिमानी बनो। अभी तुमको समझ मिली है, सत्युग में भी हम आत्म अभिमानी थे। मतलब आज बाबा ने बताया नहीं है, लेकिन अदरवाइज बाबा ने कहा है बच्चों के लिए क्रोध आता है ना बच्चों के ऊपर, क्योंकि नहीं मानते हैं। तो मालूम है ना क्या परमिशन दी हुई है बाबा ने, सभी को पता है ना, पुरानों को तो पता है क्या परमिशन दी है। बोलो वेराली का बिन। वो रस्सी से बांधो पर मत मारो। हाँ, रस्सी से बांधो, रस्सी से बांधो, बांध दो पर मारो नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए भी फेमस है ना, उसको उखली से बांध दिया था। तो फिर पेरेंट्स कहते हैं आजकल के बच्चे तो रस्सी तो कुछ भी नहीं है, वो तो कैसे भी काट के निकल जाएंगे उनके पास, वो हमको ही बांध देंगे, हम क्या करेंगे। मतलब बाबा कहते हाथ नहीं उठाना है। और एक्चुअली ये किस वे से हम ग्रूम कर रहे हैं ना, उस पर बहुत निर्भर करता है। प्यार से ग्रूम करेंगे ना तो वो प्यार से मान भी जाता है। एक्सपेरिमेंट करना होता है, थोड़ा हमें भी पेशेंस चाहिए होता है। कैसे पेशेंस। और फिर देखो आज हम रिकॉल करते पेरेंट्स का, क्या रिकॉल करते कि कितनी पेशेंसली उन्होंने हमको किया, वो याद रहता है कि ऐसे ऐसे हमने किया। अब जैसे दादियों का पता है ना, ब्रह्मा बाबा का निर्मल शांता दादी, वो ले भी लिया, हीरा ले लिया, लेकिन कैसे बिना क्रोध वो उनसे हीरा ले वापस कर लिया बाबा, जबकि ज्ञान नहीं था। तो ऐसे ही था। गुलाब भाई भी बिल्कुल क्रोध नहीं करते थे, कभी भी कुछ भी हो जाए क्रोध ही नहीं करना है। बहुत बड़ी, तो वो याद रहता है बच्चों को भी, वो बात सबसे इम्पोर्टेंट याद रहता है। तो बाबा कहते हैं यह दृष्टांत है सत्युग के लिए। सत्युग में हम आत्माभिमानी थे, समझते आत्मा का ये शरीर अब पुराना हुआ है, आयु पूरी हुई है, इसलिए शरीर छोड़ अब नया लेना है। सर्प का मिसाल है, सर्प की एक खाल पुरानी होती है, फिर दूसरा ही नई ले लेते हैं। यह दृष्टांत है सत्युग के लिए। वहां तुम ऐसे शरीर छोड़ते हो, दुख की कोई बात ही नहीं रहती है। देखो शरीर छोड़ने वाली स्टेज में भी दुख नहीं है, तो समझ सकते हैं ना। बाकी पूरे जीवन तो सबको सुख मिलता है, चलो ठीक है, कोई बहुत फॉर्चुनेट है, पर छोड़ते समय का जो वो दर्द है वो तो होता ही है ना, कितने भी ज्ञानी को भी वो भी दर्द वहां नहीं है। अच्छा, यहाँ कितना दुख होता है, रोना पीटना आदि रहता है। अब तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी खाल है, यहाँ कोई नई खाल नहीं मिलनी है, ये अंतिम पुरानी जुत्ती है। अभी तुम उनसे तंग हो गए हो, वहां तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। इन बातों को भी तुम समझते हो। यहाँ कितने नए आते हैं, समझते थोड़ी है, 2-4 रोज यहाँ से समझ कर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। हाँ, अच्छी रीति सुना, खुशी हुई तो, अगर अच्छे से सुना और खुशी हुई तो फिर ऐसी आत्मा क्या होगी, प्रजा में आ जाएंगे। मालेकम सलाम करने वाले चाहिए ना हमको भी, तो नहीं चाहिए। कैसे गुलाब भाई, मालेकम सलाम तो चलो दो बार भी अगर उन्होंने जूम मीटिंग अटेंड की, खुशी हुई, अच्छा लगा तो अच्छा है।
अपनी प्रजा तैयार कर रहे हैं। हाँ, प्रजा तैयारी है। हाँ, चाहिए ना। बाबा देखो क्या कह रहे हैं, अगर 2-4 बार भी सुना, हाँ अच्छी रीति सुना, खुशी हुई, तो प्रजा में आ जाएंगे। जो अच्छा है सेवा करे, उनको क्या है, क्योंकि सारा मेहनत हमें वहां की प्रजा के लिए भी मेहनत अभी करना पड़ेगा कि वहां जाके मिल जाएगी प्रजा? क्या है, वहां की प्रजा के लिए मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं? पुरुषार्थ तो कल मतलब संगम युग में ही करना पड़ेगा, क्योंकि प्रजा तो ढेर बननी है। यह है ईश्वर का दर अथवा घर। तुम ईश्वर के घर में बैठे हो। परम पिता अपना परम धाम छोड़ यहाँ साधारण तन में आकर बैठा है। वहां तो बाप के पास आत्माएं रहती है, यहाँ संगम पर बाबा खुद आया है पतितों को पावन बनाने। उनको शिव निराकारी कहते हैं। निराकार बाबा को आत्माएं ओ गॉड फादर कह पुकारती है। मनुष्य तो बिगर समझ कह देते हैं ओ गॉड फादर। इन लक्ष्मी नारायण को भी यूरोपियन लोग भगवान भगवती कहते हैं। इन्हों को ऐसा किसने बनाया? गॉड्स गॉडेसेस, भगवान भगवती किसने बनाया? इन देवताओं को कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। फिर खुद को क्या कहते हैं? यह नहीं जानते कि यह भी मनुष्य है। ये बहुत बड़ा क्योंकि कोई चीज में जब हम रीच नहीं कर पाते हैं तो हम क्या कह देंगे, भाई ये तो भगवान है, मतलब उस स्टेटस में तो मनुष्य जा ही नहीं सकता है। तो इसलिए देवी देवताओं की जितनी भी पूजा की, केवल महिमा क्यों गाई? क्योंकि वो कैटेगरी डिफरेंट है ना। देवता कैटेगरी डिफरेंट है, भगवान कैटेगरी डिफरेंट है। तो मनुष्य ज्यादा से ज्यादा भी कितना सेंट बन सकता है, लेकिन देवता तो नहीं बन सकता ना, यही सोचा होगा ना। तो इसलिए उसके लिए पुरुषार्थ भी नहीं, बेशक महिमा गाई बट पुरुषार्थ नहीं किया उनके लिए। तो बाबा कहते हैं इन देवताओं को कहते आप सर्वगुण संपन्न। ये नहीं जानते कि यह भी मनुष्य भारत में ही राज्य करके गए। उनके आगे जाकर महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी कहते हैं। अच्छा, कृष्ण के मंदिर में भी जाकर महिमा करेंगे, शिव की भी महिमा नहीं करेंगे, शिव की भी यह महिमा नहीं करेंगे, उनकी महिमा अलग है। अक्सर करके शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं शिव के आगे क्या चल करते हैं जनरली, झोली भर दो। हाँ है, धतूरा खाने वाला है। अरे वहां भांग और धतूरा कहाँ से आया? कुछ भी समझ नहीं है। सूक्ष्म शंकर जी सूक्ष्म वतन मांगते रहते कि वो तो ये करने वाला है। मतलब सोचने की बात है ना कि कैसे वो ये चीज लेंगे। इसीलिए तो कई बार यंगस्टर्स में हम करते हैं ना तो कहते भगवान भी तो ऐसे करते थे, भगवान ने भी ऐसा किया है। कितना मिसलीडिंग हो गया। इतना बड़ा एक फिगर, रिस्पेक्टेबल फिगर, अगर इस तरह से उनके कर्मों के बारे में बताया जाए तो ये तो बहुत मिसलीडिंग है। क्या कहेंगे, ये प्रेज है या इंसल्ट है? इंसल्ट एक्चुअली में, क्योंकि बाबा मुरली में कहते हैं ना कि नशे धतूरा खाने वाले है, भांग पीने वाला है। अरे वहां भांग धतूरा कहाँ से आई? कुछ भी समझ नहीं है। मांगते रहते हैं पति चाहिए, यह चाहिए। दीपमाला पर भी लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। वह है कौन, ये किसको पता ही नहीं है। 8-10 भुजाएं कभी होती है क्या? 8 भुजाएं, वह चतुर्भुज रूप दिखाते क्योंकि प्रवृत्ति मर गए। 4 भुजा दिखा दी ना, उनका नाम विष्णु रख दिया। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में रहते हैं,
मनुष्य को ये पता ही नहीं विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण द्वारा पालना होती है। लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप को 4 भुजा दिखा देते हैं। चित्रों में लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते हैं। अच्छा, 4 भुजा वाले को फिर बच्चा होगा तो उनको भी तो 4 भुजा होनी चाहिए। बाबा मतलब नेचुरल है ना, क्योंकि वो फिगर है ना वैसा। वैसे अगर एबनॉर्मल फिगर है जो नॉर्मल फिगर नहीं है, सपोज हैंडीकैप्ड है, दोनों हैंडीकैप्ड है, तो जरूरी नहीं कि बच्चा वैसा ही निकले। किसी की होती है ना 6 उंगली भी होती है, किसी की 4 उंगली भी होती है, लेकिन ये एबनॉर्मल है तो जरूरी नहीं कि बच्चे वैसा होगा, क्योंकि एबनॉर्मल है। लेकिन अगर इसको नॉर्मल कहा गया कि 4 भुजा है, तो फिर उनके ऑफस्प्रिंग में भी तो वही आना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ भी समझते नहीं, तुम अभी समझते हो। बाबा जब तक नहीं आए थे तो ये सब बातें क्या थी, जब तक बाबा न आए हम कुछ भी नहीं जानते थे, एक्चुअली चैलेंज भी नहीं कर पाते थे। बेशक क्वेश्चन आता होगा, आया था किसी को क्वेश्चन जब ये सब देखते थे, तो नहीं आया क्वेश्चन। अच्छा देखो कितने हमारी कृष्ण की 108 रानियां कहते थे तो कुछ क्वेश्चन आता था, ज्ञान नहीं था पर सोच आता था। तो बाबा कहते कि ये क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है, ये सब कुछ भी समझते नहीं है, तुम अभी समझते हो। बाबा जब तक नहीं आए थे तो हम भी कुछ नहीं जानते थे। अभी सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जान गए। वैसे क्वेश्चन आता भी था तो पूछे किसको, ये भी तो प्रॉब्लम थी, क्योंकि गुरुजी को थोड़ा बहुत भी पूछे वो तो वैसे ही क्रोध करते थे कि ये तो इसमें क्या पूछना है, ये तो चला आ रहा है, इसको तो मानना ही पड़ता है, तो किसको पूछे। फिर बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ। अब परमात्मा कैसे आए, कैसे आकर पतितों को पावन बनाए। बाप कहते 5000 वर्ष पहले हमने दैवी स्वराज्य बनाया, फिर तुमने 84 जन्म कैसे लिए, ये समझ आगे तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल नहीं थी। इस ब्रह्मा को भी पता नहीं था, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की पूजा करते रहते, परंतु ये भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। इसलिए प्रिंसेस राधे प्रिंस कृष्ण कहा जाता है। स्वयंवर के बाद महाराजा महारानी बनते हैं, ये जो खुद बन रहे हैं उनको भी पता नहीं है। इसलिए द्वारकाधीश में महाराजाधिराज नारायण चतुर्भुज रूप में माना जाता है। द्वारका के जो श्री कृष्ण है वो नारायण के रूप में और चतुर्भुज रूप में मानते हैं, ऐसा ही है ना। द्वारकाधीश कैसे सुमन बेन क्यों, क्योंकि वही यादगार है ना, और फिर वो सोने की द्वारिका फेमस है, तो कुछ कुछ तो सत्युग का ले लिया। तो जब श्री कृष्ण स्वयंवर हो जाए तो उसके बाद लक्ष्मी नारायण नाम चेंज हो जाता है दोनों का। दीदी मुरली में बाबा ने बोला कि दिल्ली सीट होगी पावर की, और ये है ये जो खुद बन रहे हैं, मतलब एक्यूरेटली जो जो बताया, कुछ कुछ राइट है और कुछ कुछ अपने हिसाब से कर लिया उसको। ये जो खुद बन रहे हैं उनको पता ही नहीं, भल कोई को दीदार भी होता है परंतु कुछ भी समझते नहीं है, फिर भी भक्तों की भावना अल्पकाल के लिए पूरी करने मैं साक्षात्कार कराता हूँ। यहाँ तो ध्यान दीदार की बात ही नहीं है, फिर भी वह तो समझाते हैं साक्षात्कार में माया प्रवेश कर लेगी तो तुम पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। बहुत आकर कहते हैं हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो, इच्छा है शिव बाबा का साक्षात्कार हो। चलो देवी देवताओं का नहीं हो, अच्छा एक ने हाथ उठाया, शिव बाबा का साक्षात्कार हो।
ये लो, किसको, क्यों इति को? अच्छा, दीदी अच्छा लगेगा अपने पिता को देखना। फायरफ्लाई, अरे तुमको समझाया जाता है फायरफ्लाई कितना छोटा होता है, जुगनू, आंखों से देखा जाता है। आत्मा तो उससे भी छोटी बिंदी है, जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा का रूप है, ज्योतिर्बिंदु। फील करो, साक्षात्कार होना ये तो चलो वंस अ वाइल की बात है। पूरे दिन, अब देखो संदेशिया है, वतन में जाती है, लेकिन वो तो जब बाबा खींचता है तभी जा पाएगी ना, उस समय भोग के दिन या, पर फायदा मुझे कब होगा? एक थर्सडे को मैं 15 मिनट बाबा के पास चली गई, वो फायदा है, या पूरे दिन वो बाबा की साथ की फीलिंग रहने में फायदा है? क्या लगता है आपको? पूरे दिन बाबा के साथ रहना, पूरे दिन बाबा। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना कि बच्चे ये साक्षात्कार, ये सब सॉर्ट ऑफ माया है। एक थोड़ा बाबा की अनुभूति करो ना, आह्वान करो, संकल्प करो, और होता है वैसे। बाप तो समझाते साक्षात्कार में माया प्रवेश कर लेगी। अरे तुमको समझाया जाता है आत्मा तो उससे भी छोटी बिंदी है, जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा का रूप है। साक्षात्कार भी होगा, सुनो कौन है, हरप्रीत बेन सुनो, साक्षात्कार भी होगा तो उसी छोटी बिंदी का ही होगा ना, बिंदी दिखेगा। यह तो छोटी सी बिंदी है जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हो तो भी समझेंगे कुछ नहीं। पॉइंट ऑफ लाइट दिख गया, ठीक है मैंने देख लिया, अब नेक्स्ट मिनट, उस मिनट बहुत अच्छा लगा, हो सकता है 2-2 दिन तक मैं उस नशे में रहूं, बट उसके बाद क्या? 2 दिन की कमाई कहाँ चलेगा? ऐसा बिजनेस है ना, तो चलता रहे। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये आदत करना है, फील करो बाबा की, आत्मा और परमात्मा देखने का नहीं, फील करने की, फील करना। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है, स्टूडेंट है ना, तुम कहते हो बाप से सहज राजयोग सीखने आए हैं, ये एम ऑब्जेक्ट है, ये बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। एम ऑब्जेक्ट हमारा क्लियर है, एम ऑब्जेक्ट सबको। हाँ दीपिका बहन, सामने लक्ष्मी नारायण है ना, लक्ष्मी नारायण की फोटो नहीं है तो ले लेना, ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। तो ये भूलना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में भक्त लोग देवताओं के चित्र साथ में रखते हैं, फिर तुमको ये त्रिमूर्ति का चित्र कहाँ रखना चाहिए? त्रिमूर्ति का पॉकेट में रखना चाहिए। इस शिव बाबा द्वारा हम ये लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। अच्छा, धारणा के लिए सार है, शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। किस पर ये बात निकला, बाबा ने बताया था, ये स्टेटमेंट मुरली में किस पर आया था? क्रोध करने पे, बच्चों वंडरफुल, बच्चों पर क्रोध के लिए, बहुत अच्छा, गुड इयरिंग। देह अभिमान में नहीं आना है, देह अभिमान के भूत से बचना है। इस भूत से सब भूत आ जाते हैं, इसलिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है।
इस भूत से सब भूत आ जाते, इसलिए आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा है ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। ठीक है, क्लियर है सबको? ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी। श्रीमत पर सबको सुख देना है। अच्छा, वरदान है स्वयं की स्मृति में रह अपने हर कर्म को संयम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। स्वयं की स्मृति में रह अपने हर कर्म को संयम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम बन गया। स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो सुलटा कर देंगे। स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से ये नशा रहता है कि कोई कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता। तो आप बच्चे भी जब स्वयं की स्थिति में स्थित रहो तो जो संकल्प चलेगा, जो बोल बोलेंगे व कर्म करेंगे, वही संयम नियम बन जाएगा। कितना बाबा ने जिम्मेवारी ली है ब्रह्मा बाबा की, साकार की, कि बाबा इतनी श्रीमत पर और स्वयं की स्मृति में रहते थे कि शिव बाबा ने कहा कि जो ब्रह्मा बाबा ने कर लिया वो ब्राह्मण परिवार का एक संयम बन गया, और अगर उन्होंने रॉन्ग भी किया या कहा तो बाबा उसको उल्टा कर देंगे। इतनी जिम्मेवारी भी ली। तो क्योंकि बाबा को कितना नशा था, कितना आज्ञाकारी था और कितने श्रीमत पे चलते थे, इसलिए बाबा ने कहा स्वयं के स्वरूप की स्मृति। कल की पूरी मुरली में था देही अभिमानी, देही अभिमानी, बार बार कितना फोकस है स्वयं के स्वरूप की स्मृति, तो कोई भी उल्टा कर्म। अथॉरिटी, डेजिग्नेशन, जेंडर, यही देह का भान बहुत गलतियां कराता है। मैं बड़ी हूँ, ये छोटी है, मैं रिच हूँ, ये मतलब ये वाला बहुत गलतियां कराता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं की स्मृति में। अच्छा, स्लोगन है पवित्रता का पिलर मजबूत करो तो यह पिलर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। लाइट हाउस, पवित्रता का पिलर मजबूत करो तो यह पिलर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। हमारी प्योरिटी सचमुच संसार के लिए एक ज्योति है, एक लाइट है। ये प्योरिटी हमारी रक्षा है, प्योरिटी हमारी अथॉरिटी है, रॉयल्टी है, सच्चाई है, ऑनेस्टी है। इसलिए ये पिलर मजबूत करो थोड़ा सा भी। अब बचा ही कितने दिन है, जो बाबा कहे बस चलना है, नियमों पर चलना है। थोड़ा सा भी त्याग करेंगे तो भाग्य मिलेगा। ठीक है, अगले बाबा का सीजन तक हम सभी, ये पूरा फरिश्ता फैमिली एलिजिबल हो जाए बाबा से मिलने के लिए। समझा? उसके लिए चाहिए पवित्रता की धारणा। आज क्या है, मई है ना, 1 साल की प्योरिटी चाहिए। तो इसलिए मजबूत करो। बहुत समय कैसा चल रहा है हम सब देख रहे हैं। हमारी सुरक्षा हमारी पवित्रता है। अच्छा जी,
आज पुरुषार्थ देख